वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं थ्री फंडा। दोस्तों स्वागत है आपका उसी चैनल पे जहां आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट सीखने मिलता है, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केचअप की हमारी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। यूनिट सेटअप हम आज सीखने वाले हैं स्केचअप के अंदर। अब बोलोगे सर यूनिट सेटअप यार ये कोई बताने वाली है, सीखने वाली बात है? दोस्तों यूनिट सेटअप कोई भी सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि उसी से हमारा मॉडल एक्यूरेट है या नहीं वो पता चलता है। अगर मॉडल एक्यूरेट होगा तो शेडिंग एक्यूरेट होगी, लाइटिंग एक्यूरेट होगी और आपका रेंडर भी प्रो लेवल का निकलेगा। जैसे कि आप हमारे कोरोना के जो रेंडर्स अभी तक चैनल पे देख चुके हो, उसमें काफी सारे मॉडल्स दोस्तों हमने स्केचअप में क्रिएट किए। ठीक है, तो हम लोग ये बिगिनर सीरीज है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। दोस्तों अभी हमारा पार्ट 2 आया है। पार्ट 1 ऊपर का आई बटन दबा के आप देख लेना, जहाँ पे हमने पूरा इंटरफेस अच्छे से हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो अभी हमारे साथ इसी साथ साथ हमने वीरे का भी सीरीज चालू किया है। मतलब वीरे तो नहीं बोल सकते हो, कोरोना और वीरे का कंपैरिजन। एक बार आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कोरोना और वीरे का कंपैरिजन, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा वीरे का लाइव। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यार। कंटेंट बनाना, R&D करना मुझे भी टाइम लगता है, थोड़ा समय मेरे को भी दो, थोड़ा टाइम आप भी लो प्रैक्टिस करने के लिए। चलो मैं आपको चैनल पे ले चलता हूँ एक बार। तो ये रहा दोस्तों अपना चैनल 3D फंडा। यहाँ पे कोरोना के लाइटिंग, मटेरियल, शेडिंग, फिनिक्स के रिगार्डिंग सारा कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, देखो अभी एक बात समझ लो, अगर आप ये सारी चीजें देखने के बाद आपको लगता है कि सर कोरोना हमको भी सीखना है, तो दोस्तों ये रहा आपके लिए व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप कोरोना की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल हम लोग कोरोना की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी लाइव। ये जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर प्रो लेवल का कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, स्केचअप का यूनिट सेटअप। देखो मिस मत करना, इसको एंड तक देखना कि हर कहानी का सस्पेंस एंड में ही खुलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा स्केचअप का वेलकम स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 मतलब के पहले वीडियो में देख चुके हैं इसके, कि ये यहाँ पे डिफरेंट यूनिट सेटअप दिए हुए हैं, सिंपल, आर्किटेक्चरल। और अगर आपको इसमें और भी टेम्पलेट्स चाहिए यूनिट के रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मोर टेम्पलेट का एक ऑप्शन दे रखा है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोर टेम्पलेट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको और भी तरह के यूनिट सेटअप मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्किटेक्चरल इंचेस जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्ट कॉमन टेम्पलेट है जो यूज़ होता है। तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगा, देखो मैं विंडो में यहाँ पे मॉडल इन्फो आ रहा है। ठीक है, तो आपको यूनिट कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा विंडो के अंदर मॉडल इन्फो। अब ये जो डायलॉग बॉक्स एक ओपन हुआ, यहाँ पे सबसे लास्ट में सिलेक्ट है यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आर्किटेक्चर देख पा रहे होंगे, मेजरमेंट यूनिट जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपके मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, आपने वो यूनिट डिस्प्ले में कैसे रहेगा, आपने कौन से डायमेंशन से क्रिएट किया है, वो सब कुछ। जैसे कि अभी हमारा फॉर्मेट आर्किटेक्चर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आर्किटेक्चर किया था। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, डेसिमल है, फ्रैक्शनल है, तो आप दूसरा कोई भी फॉर्मेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमको फिलहाल मैं आपको पूरा जो बताऊंगा वो आर्किटेक्चर के ऊपर बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इसके लेंथ विड्थ जो है उसके डिस्प्ले के जो यूनिट्स हैं वो कैसे शो करेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो मैं ड्रॉ करूंगा वो डिस्प्ले में कैसे दिखेगा। मतलब मैं भले अभी फीट में या इंचेस में मैंने सिस्टम यूनिट ले लिया आर्किटेक्चर का, लेकिन वो डिस्प्ले में क्या दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो नीचे देखो आप मेरे जो डायमेंशंस का टूल बार ऑन किया था, वहाँ पे डिफरेंट जो है वैल्यूज आ रहे हैं। मतलब मैं जो रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ उसका लेंथ, उसका विड्थ आ रहा है। ठीक है, हाइट तो भी दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 2 फीट 11 इंच और उसके बाद भी 2 वैल्यूज आए। मतलब उसकी जो उसको बोल सकते हैं 16/13, मतलब
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ना रख के यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसके अंदर मैं एक 16 की जगह पे एक 8 ये कॉमन है या एक 4 ले लूंगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है उसमें इतने लंबे जो पैरामीटर है वो नहीं आएंगे और एक का चौथा भाग इतना ही दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे नया एक रेक्टेंगल क्रिएट किया तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे अब वो एक 4 से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। वो 1 फीट 11 इंच और एक 4, इससे आगे जाएगा ही नहीं। डिस्प्ले के अंदर कुछ भी कर लो वो 1 4 से आगे नहीं जाएगा। तो समझ गए, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं नहीं क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे समझो आपने कुछ क्रिएट कर लिया है तो उसको मेजर करना है, तो यहाँ पे देखो मैं मेजर करूँगा तो डिस्प्ले में भी वही दिखेगा आपको। समझो जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन व्यू पोर्ट पे जो कौन सा यूनिट देख पाओगे जो मैंने डिस्प्ले में सेट किया है 2 फीट 11 इंच 3/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले यूनिट में जो मैंने जैसे भी सेट करूंगा वैसे दिखेगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दिखेंगी। जैसे मैंने देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग किया तो क्या हो गया, वो बहुत ही सिंपल वैल्यूज में आ गया। ये जो पीछे एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही थी डिस्प्ले में वो भी चली गई। मैंने इंजीनियर फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, मैंने इंजीनियरिंग कर दिया। तो सिंपल 2 फीट 98 इंच, मतलब कि पीछे का जो डायमेंशन था वो हट गया। अब मैं यहाँ पे कितने जीरो चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में डाल सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि डिस्प्ले में आप इस चीज़ के साथ कन्वीनियंट ईजी रहेंगे वो यूनिट सेटअप आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हम लोग, सिंपल रखते हैं इसको कि फॉर्मेट आपको जो सिलेक्ट करना है आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग वो सिलेक्ट कर लो और डिस्प्ले यूनिट आपको जो कन्वीनियंट रहेगा वो यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। ये समझो मोरल ऑफ द स्टोरी है हमारे अभी तक। चलो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग और डेसिमल कर रहा हूँ, तो जो नीचे के जो ग्रे एरियाज जो लॉक थे वो ओपन हो गए, आर्किटेक्चर में ओपन नहीं थे, ठीक है। वो ग्रे एरिया मतलब लॉक थे। अब मैं यहाँ पे इसका जो एरिया है वो किस में चाहिए मुझे, लेंथ और जो विड्थ वाला जो ग्रे लॉक था वो ओपन हो गया, तो वो किस में शो करना है, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे भी मुझे अलग अलग डायमेंशन मिल गए, फीट, यार्ड, मिलीमीटर, मीटर स्क्वायर। तो अब वो क्या है, डेसिमल में मेरे ओपन हुआ। पहले मेरा जब फॉर्मेट आर्किटेक्चर था तब ये ग्रे दिख रहा था लॉक, ठीक है। तो अब इस तरह से आप इनके जो लेंथ और एरिया के जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पे आप शो कर पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं आर्किटेक्चर करता हूँ ना तो नीचे का जो लेंथ और एरिया का जो डिस्प्ले यूनिट चेंज करना है वो फंक्शन ही मेरा लॉक हो गया, तो मैंने डेसिमल में वो दिख रहा है, ठीक है। तो होगा इनका सेटअप। देखो अभी जो यहाँ पे अभी डिस्प्ले यूनिट आ रहा है उसमें सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंबल जो है वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। डिस्प्ले यूनिट का जो फॉर्मेट है उसका सिंबल यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी मेरा लेंथ जो है वो इंच में है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इंच का सिंबल दिखेगा। अब मैं अगर यहाँ से इंच से इसको कुछ और कर दूंगा, मान लो कि मैं मीटर कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.91 मीटर, ठीक है। डिस्प्ले में ऑन करूंगा यूनिट फॉर्मेट तो वो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, मैं सिंगल डॉट रखूंगा, ठीक है, 0.0 फॉर्मेट में दिखना चाहिए, तो वो 0.9 मीटर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं डबल फॉर्मेट करता हूँ तो 0.91 मीटर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से आप देखो ये सारे फंक्शंस एक बार आप अपने एंड से एक बार चेंज कर करके देखो तो आपको अच्छे से क्लियर पता चलेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर में वो दोनों चीज़ें लॉक हो गई है इसलिए वहाँ पे मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेसिमल में वो ऑन हो गई थी, ठीक है। तो ये है पूरा इसको डिस्प्ले में अच्छे से यूनिट देखने का तरीका। देखो अभी यहाँ पे क्या है, अगर एंगल के हिसाब से आपको स्नैपिंग करना है तो उसका यूनिट भी दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर मुझे स्नैपिंग करना है 50 डिग्री एंगल पे तो यहाँ पे अनेबल एंगल स्नैपिंग 15 दिया हुआ ही है, तो उसके हिसाब से आपका जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल या कुछ भी बोलो वो स्नैप करोगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप स्नैप कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। देखो ये एक प्रॉपर सीरीज होगा जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज स्केचअप का सीखने मिलेगा। अब देखो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर 1-2 घंटे बना के पूरा एक साथ डाल दो, हम लोग एक ही दिन में सीख जाएंगे। बॉस अगर एक दिन में कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा जाता तो यार फिर बात ही क्या है। हर एक चीज को सीखने के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए, और परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए अगर आप छोटा छोटे कंटेंट पे प्रैक्टिस करोगे, उसकी डिटेल को समझोगे तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहाँ पे इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे क्या है
दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी जो वीरे और कोरोना की कंपैरिजन की सीरीज स्टार्ट है जो चल रही है, आप वो भी एक बार जाके देख लेना, ताकि मॉडलिंग खत्म करने के बाद अगर आपको सीखना है लाइटिंग या लैंडस्केपिंग डेवलपमेंट, तो आपको कौन से रेंडर इंजन में आपको बेस्ट रहेगा उसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट करने के। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।